जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तक हमने 10 अप्रैल तक की करंट अफेयर को पढ़ लिया और आई होप आपने उसे नोट भी कर लिया होगा। आने वाले एग्जाम्स में आपको यही करंट अफेयर देखने को मिलेगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के बाद इसे नोट जरूर कर लें उसे साथ ही साथ। और हम लोगों ने मैथ्स के 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। रीजनिंग भी स्टार्ट कराई जा चुकी है आपके लिए। साथ ही साथ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके बीएड के लिए ही, एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एनडीए यूपी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके। तो आप इन वीडियो को एनडीए और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी देखें। तो शुरू करते हैं आज 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की करंट अफेयर। फीफा में भारत की रैंकिंग जो है अब 101 हो गई है। जगन्नाथ महतो ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। भारत में टाइगर की संख्या 2022 में 3167 हो गई है। और एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। सूर्यांशु पहली सौर संचालित नाव का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 सीआर राव को मिला। ऑस्ट्रेलियन मास्टर्स 2023 बैडमिंटन का एकल खिताब प्रियांशु राजावत ने जीता। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बना है। आप देखिए, बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि सर यूपी के जो करंट अफेयर है वो भी आप नोट करा दीजिए। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसमें ज़्यादातर आपको, अगर यूपी का कोई भी करंट अफेयर होता है तो मैं उसको ज़रूर मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें, देखा करें कि मैंने कौन से स्टेट के बारे में ज़्यादा हाईलाइट करके लिखा हुआ है। क्रिकेट और यूपी के बारे में मैं ज़रूर आपको मेंशन करके देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जैसे आया यूपी के लिए, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बनाया। जरूरी नहीं है करंट अफेयर आपकी हर जो बुलेट हो वो दी जाए, जो इम्पोर्टेंट होती है और जो पेपर में आएगी वही आपको प्रोवाइड कराई जाती है। एक्स्ट्रा कुछ भी फालतू लिखने से कोई मतलब नहीं है, नोट्स बनाने से उससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसको भरते रहें। तो इसलिए जो ज़रूरत है आपका, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं करंट अफेयर, वही आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आप निश्चिंत होकर इसको नोट करते रहा करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी, सीपीआई एंड एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। अब टीएमसी की जो अध्यक्ष हैं वो आपकी ममता बनर्जी हैं, सीपीआई के सीताराम येचुरी, एनसीपी के शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। 4 राज्यों में, इसमें क्या है, 4 राज्यों में 6% वोट शेयर आपका होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो था मैंने नोट करके आपके लिए लिख दिया है। आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार प्राप्त हुआ है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में ये पाए गए हैं। किरण रिजिजू कौन है? कानून मंत्री, ब्रैकेट में लिख दिया गया है। किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के डोगरी भाषा संस्करण के पहले एडिशन को लॉन्च किया है। अब डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है आपको ये देखना है, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ना, चलो मैं बता देता हूँ आपको। जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है और ये क्या नाम, इसमें आप देखिए 22 भाषाओं में से एक भाषा है आपकी जो आपके संविधान में दी गई है। कौन सी अनुसूची में है ये आपको देखना है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं डेविड वार्नर। रैपिडेक्स भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम है, रैपिडेक्स। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। बहुत अच्छा निर्णय लिया है ये तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, कि ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ठीक है, या फिर आपका मूडीज हुआ, तो ये जो अनुमान लगाते हैं भारत की जीडीपी या किसी
दूसरे अन्य देश की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है वो आपको मेंशन करके देता रहूँगा। सभी का लिखना ज़रूरी नहीं है आपका, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है तो मैंने मेंशन कर दिया है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले आईपीएस के एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन करके दिया है कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया। बैंकिंग एग्जाम में आपके इसमें फुल फॉर्म और इसके हेडक्वार्टर्स भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आईएमएफ की फुल फॉर्म आपको पता करनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पता करना है। चलो हेडक्वार्टर मैं बता देता हूँ, वाशिंगटन डीसी। फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसे? पेरियार टाइगर रिजर्व को। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो कि मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। और गोंड एक जनजाति भी है आपकी, ठीक है, जो कहाँ पर निवास करती है? आपकी मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। तो ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें कि गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो कि मध्य प्रदेश में है। और कहाँ की जनजाति है ये? मध्य प्रदेश की। रामबन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। गरुड़ एरोस्पेस एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर मैं पीछे वीडियोस में बता चुका हूं आपको, तो आपको देखना है कौन है इनके ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। जगन मोहन रेड्डी सबसे अधिक संपत्ति वाले चीफ मिनिस्टर बने हैं, जबकि सबसे कम संपत्ति वाली सीएम ममता बनर्जी बनी है, ठीक है। एक ममता बनर्जी कहाँ की सीएम है? आपकी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। आगे देखते हैं। केशव महिंद्रा सबसे उम्रदराज अरबपति थे जो कि पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन रह चुके हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ है कोलकाता में, जो कि हुगली नदी में हुआ है इसका ट्रायल। मार्च 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के हैं, और हेनरीड इशिमवे ये रवांडा की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है। अब प्लेयर ऑफ द ईयर की जगह प्लेयर ऑफ द मंथ नया कंसेप्ट लाया गया है, जो कि आईसीसी हर मंथ आपको घोषित करता है। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दुबई में। तो यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के बने हैं वो बने हैं शाकिब अल हसन बांग्लादेश के, और हेनरीड इशिमवे कहाँ की है? रवांडा। H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मौत चीन में हुई। सुहेलवा अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। देखिए ये सुहेलवा अभयारण्य जो था हाईलाइट था, इसलिए मैंने इसके बारे में लिख दिया कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको दिया है इम्पोर्टेंट को सवाल, ठीक। तो आप लोग ये ना सोचें कि मैं उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है वो अलग से नोट कराऊं। ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की मेंशन अलग से मैं करके आपको देता हूँ। उत्तर पूर्व भारत का पहला एम्स कहाँ खुला है? गुवाहाटी में। इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी ने। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड कुमार मंगलम बिरला को पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को। तो ये कौन बने? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। तो इसे आप इंपोर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। नई दिल्ली पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या कौन सा पदक जीता है, इम्पोर्टेंट ये है कि नाम दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा अमन सहरावत कौन से खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा कुश्ती, ठीक है। पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड ने ए हेल्प नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। किसने करा? उत्तराखंड सरकार ने, पशु संरक्षण के लिए। तेलंगाना में सबसे ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। किनका? बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी सबसे ऊंची ये मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए उज्बेकिस्तान ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है जनमत संग्रह के लिए? तो किसने किया है? उज्बेकिस्तान ने। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल को मनाया गया। इसका एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो ये है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट था, ठीक है, 1973 में शुरू हुआ था, ऐसे ही ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है। वो कब शुरू हुआ? 1992 में शुरू हुआ,
ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। घाना को ऑक्सफोर्ड ने मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। इस कौन से देश को दी है? घाना। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है। कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। और मिस वर्ल्ड के लिए भी यही भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी। असम ने बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो असम का जो फोक डांस है वो बिहू है, ठीक है। तो असम ने बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने कगिसो रबाडा। तो आईपीएल इतिहास का ये है, सबसे तेज 100 विकेट किसने लिए हैं? कगिसो रबाडा ने लिए हैं, ठीक है। अब भारतीय पूछे जाएं तो हर्षल पटेल हैं, ठीक है। ये आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट भारतीय कौन है? वो है आपके हर्षल पटेल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। तो यहाँ पे विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को तो मनाया गया। तो इसमें ये नहीं है कि आपको अपने घर की संपत्ति वगैरह, बाप दादा की संपत्ति के विरासत में जो मिली है उसका संरक्षण करना, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे विश्व विरासत दिवस का मतलब है आपका जो आपकी हेरिटेज साइट्स हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, प्लेसेस हैं, उनका किस तरह से आप विरासत में आपको जो दी गई हैं उनका कैसे देखभाल करी जाए। ज़्यादातर जगहों पर जाओगे आप, लवर्स होंगे, वो लोग क्या कर देते हैं वहाँ पर खुदेद देते हैं, उसे पत्थर से घिस देते हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें धरोहर मिली हुई है तो इनका हमें संरक्षण करना है, इनका देखभाल करनी है, ध्यान रखना है। तो उसमें इलू पीलू मत लिख दिया करो आप जाके वहाँ पर, किसी बिल्डिंग पे जाके आप कुछ भी लिख देते हो, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, लिख के चले आए वहाँ पे। अगला है, एप्पल ने अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला और दूसरा कहाँ? दिल्ली में। यूपी में लखनऊ और हरदोई पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की। तो देखो यूपी से जो एक्स्ट्रा आपका आया, जो भी करंट अफेयर मैंने आपको यहाँ नोट करके दे दिया है। आप देखोगे कि इसमें मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, केरला, दूसरे स्टेट के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया है। तो ज़्यादातर मैं यूपी स्टेट के बारे में ही मेंशन करके लिखता हूँ। तो आप लोग इस बारे में बिल्कुल चिंता ना कीजिए, जो ज़रूरत होती है आपके हिसाब से वही मैं चीज़ें नोट करके आपको देता हूँ। मुझे पता है कौन सा सवाल, कौन सी चीज़ पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी पेपर में आने वाली है। तो आप आराम से इन वीडियोस को देखिए, नोट कीजिए और पसंद आए लाइक कीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत कौर को वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए इस वाले सवाल को। क्रिकेट से रिलेटेड देखिए, मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है वो, तो मैं आपको वो नोट करके जरूर देता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा इंटरव्यू होगा, मुझसे वहां पे पूछ लिया कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैं क्रिकेट ही बताऊंगा। तो क्रिकेट के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, नियम कायदे कानून से लेकर उसकी हिस्ट्री और उसके करंट अफेयर्स जो है वो मुझे पता होने चाहिए। तो इसलिए अपने लिए नोट करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में वो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और साथ ही साथ आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी तैयारी होते रहे। कि मेरी जैसे हॉबी, ज़्यादातर लोगों के बारे में अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं, तो मेरी हॉबीज़ क्रिकेट है, तो मैं उसको ज़रूर मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो आप भी इन चीज़ों को अच्छे से रीड करके सुनकर इसे लिखा जरूर कीजिए। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, जिसे नमामि गंगे योजना से जोड़ा गया है। और हिंडन नदी जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा इससे होकर गुजरती है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत गंजम जिला को बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में। साथ ही साथ जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है वो कपिलो झारखंड में है। भारत का शीर्ष निर्यातक जिला जामनगर गुजरात में। तो भारत का शीर्ष निर्यातक जिला जो बना है वो कौन बना है? जामनगर, जो कि आपका गुजरात में है। ओरियन युद्धाभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। कौन सा? ओरियन। तो इस तरह से हमने आज 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक की करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है। ये टॉप आपके 40 क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यही आपको देखने को मिलेंगे। अभी करंट अफेयर आपके जो है
IBPS के एग्ज़ाम्स में, SBI के एग्ज़ाम्स में, UPPCS के एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में ये करंट अफेयर बहुत अहम रोल निभाती है। एक एक क्वेश्चन आपका अगर रह गया तो आपका सिलेक्शन भी रह गया। तो इसलिए हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो पेपर में आएंगे आपके, वो मैंने आपको टॉप 40 क्वेश्चंस नोट करके दिए हैं। मंथली अगर करंट अफेयर की बात करी जाए तो एक मंथ में आपके लगभग 100 प्लस के आसपास आपके क्वेश्चंस बनते हैं, 100-120। वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप 3 ग्रुप में इसे जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त लोगों तक इस वीडियो पहुंच जाए, उनकी भी कुछ मदद हो जाए। तो आई होप आप लोग मस्त व स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में इसी प्रकार से लगे रहें। जल्दी ही आपका सिलेक्शन किसी एक अच्छी सरकारी नौकरी में हो जाएगा, जिसके बाद आप लोग अपने स्टेटस को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।